मित्रों, कुरान में लिखा है, जिसने किसी एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या की तो मानो उसने पूरी मानवता की हत्या की। रमजान में ऐसा अपराध करना और भी बड़ा गुनाह माना जाता है, लेकिन गुनाहों के चैंपियन पाकिस्तान ने एक साथ सैकड़ों लोगों की हत्या कर दी, वो भी ऐसे निर्दोष लोगों की जो लाचार और बीमार थे, जो अस्पताल में अपना इलाज करा रहे थे। उन्हें इफ्तार के कुछ ही घंटों बाद रात में मार दिया गया। मित्रों, काबुल के अस्पताल में नरसंहार करने के बाद भी पाकिस्तान ये कहकर अपने अपराध का बचाव कर रहा है कि उसकी सेना ने सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। पाकिस्तान अपने बचाव में झूठा नैरेटिव गढ़ने के लिए दुनिया में कुख्यात है, लेकिन आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ के इस वॉर क्राइम पर मुसलमानों के वैश्विक ठेकेदारों की चुप्पी और ज्यादा खल रही। जो लोग 2 साल पहले गाजा में हमास का अड्डा बने अस्पताल पर इजराइल की एयर स्ट्राइक के बाद परेशान थे, उनमें से ज्यादातर लोग काबुल में पाकिस्तान के नरसंहार पर मौन हैं। इसलिए अब हम इस वॉर क्राइम के मास्टरमाइंड आसिम मुनीर और उसके मौन समर्थकों का डीएनए टेस्ट करेंगे। मित्रों, पैगंबर मोहम्मद साहब ने कहा है कि रहमत के महीने में सबसे बड़ी इबादत यह है कि इंसान इंसान के लिए रहम बने, ना कि उसकी जान का दुश्मन। लेकिन जो देश इस्लाम के नाम पर बना, जिस देश के नाम में पाक यानी पवित्रता है, उस देश के नीति नियंताओं ने काबुल के अस्पताल में कत्लेआम किया। ऐसा नरसंहार जिसमें 400 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। 16 मार्च की रात में पाकिस्तानी एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों ने काबुल के कई इलाकों में अटैक किया। दारुल अमान, अरजान कीमत, खैर खाना और काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास कई जगहों पर एक साथ हमला किया गया। इसी दौरान पाकिस्तान ने अपने लड़ाकू विमान से एक अस्पताल को भी निशाना बनाया। जिस अस्पताल पर पाकिस्तान ने बम बरसाए वो एक नशा मुक्ति केंद्र है। उसका नाम ओमार एडिक्शन ट्रीटमेंट हॉस्पिटल है। इस अस्पताल की क्षमता 2000 बेड की है, लेकिन जब हमला किया गया उस समय वहां करीब 3000 ऐसे लोग अपना इलाज करा रहे थे जो नशे की लत से मुक्ति चाहते थे। जब लाचार और बीमार लोग अस्पताल में थे तभी रात में बम बरसाए गए, जिसमें करीब 425 लोगों की मौत हो गई। 250 से ज्यादा लोग घायल हैं। अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। उनमें से कई लोगों की हालत बहुत ही गंभीर है। हम आपको एक वीडियो रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं कि किस तरह बम बरसाकर पाकिस्तान ने काबुल में नरसंहार किया। धधकती हुई ये तस्वीर सिर्फ तस्वीर भर नहीं है, यह आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ का चीखता हुआ बाप है, जिसमें बेगुनाह अफगानियों की बेहिसाब आहत। ये मानवता के माथे पर बारूद से लिखे गए उस कलंक कथा का नया अध्याय है, जिसके शब्द शब्द में पाकिस्तान की आतंक नीति है, पाकिस्तान की कायर फौज की बर्बरता की पराकाष्ठा है, क्योंकि इस आग में वो बीमार अफगानी जलकर मारे गए जो नशे से मुक्ति के लिए भर्ती हुए थे। जैसे ही आग लगने की खबर मिली, वैसे ही राहत और बचाव दल मौके पर पहुंचे। चारों तरफ चीख पुकार और हाहाकार मची हुई थी। पूरी रात भर यूं ही बचाव कार्य चलता रहा। इस आग और धुएं के बीच मलबे में फंसे लोगों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया जाता रहा। आग बुझने के बाद जो तस्वीर दिख रही है, उससे भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता है। अस्पताल के एक हिस्से की छत, दीवारें, सब कुछ इंच इंच बिखरी हुई है और इस सब के बीच अस्पताल में भर्ती मरीजों के निशान जहां जहां पड़े हुए हैं। आज दिन भर मलबे को हटाने का काम चलता रहा। इस हमले के बाद अफगानिस्तान ने कहा है कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन यदि पाकिस्तान ने यही रास्ता चुना है तो हम जवाब इसी भाषा में देंगे। ये जितना खौफनाक है उससे कहीं ज्यादा दर्दनाक है। यही कारण है कि समूचा अफगानिस्तान उबल रहा है। अफगानिस्तान की सरकार कह रही है कि अब सिर्फ जवाबी कार्रवाई होगी। तमाम अफगानी क्रिकेटर्स ने इस नरसंहार की तीखी प्रतिक्रिया दी है। किसी ने जघन्य अपराध बताया, किसी ने इसकी तुलना गाजा से की, लेकिन पाकिस्तान कह रहा है यह हमला अस्पताल पर नहीं बल्कि सैन्य ठिकानों और टीटीपी के अड्डों पर हुआ। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के प्रवक्ता मुशर्रफ जैदी ने कहा कि काबुल में किसी भी अस्पताल को निशाना नहीं बनाया गया। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने भी कहा पाकिस्तानी सेना ने काबुल और पूर्वी प्रांत नंगरहार में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए सटीक हवाई हमले किए। सोचिए, पाकिस्तान ने हमला किया, हमले के बाद की तस्वीरें सामने हैं, सबूत दिख रहा है कि नशा मुक्ति केंद्र पर हमला हुआ, उसमें 400 से ज्यादा लोग मारे गए। फिर भी पाकिस्तान यह मानने के लिए तैयार नहीं है कि उसने नरसंहार किया है। पाकिस्तान इसी बेशर्मी के लिए जाना भी जाता है। मित्रों, अस्पताल को सैन्य अड्डा बताकर पाकिस्तान अपना पाप छिपाने की नाकाम कोशिश क्यों कर रहा है, अब वो जानिए। जहां ये ओमर नशा मुक्ति केंद्र है, उसे अमेरिका ने बनाया था।
यह पहले न्यू काबुल कंपाउंड के रूप में जाना जाता था। यह काबुल के डिस्ट्रिक्ट 9 के पूर्वी इलाके में है। जब अमेरिकी सेना अफगानिस्तान में थी तब यह अमेरिका का सैन्य अड्डा हुआ करता था। अगस्त 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद इस सैन्य ठिकाने को पुनर्वास केंद्र में बदल दिया गया। यह अस्पताल काबुल हवाई अड्डे से लगभग 5 किलोमीटर दूर है। इसीलिए पाकिस्तान अपने इस पाप को सैन्य अड्डे पर हमला बताकर बचाव कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान की नीति और नियत दोनों दुनिया जानती है। दुनिया भर की मीडिया सबूतों के साथ दिखा रही है कि पाकिस्तानियों ने हॉस्पिटल पर ही हमला किया। हमले में मारे गए लोग मरीज ही हैं, फिर भी वो अपनी नरसंहार का बचाव कर रहा है। अफगानिस्तान के लोग इस हमले की तुलना गाजा से कर रहे हैं, तब हम पाकिस्तान के कुछ पुराने बयानों का जिक्र करना अब जरूरी समझते हैं। अक्टूबर 2023 में इजराइल ने गाजा के अल अहली अरब अस्पताल पर हमला किया, तब पाकिस्तान ने उसे अमानवीय और अक्षम्य कहा था, अंतर्राष्ट्रीय कानून का घोर उल्लंघन और युद्ध अपराध भी बताया था। सितंबर 2024 में शहबाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र के संबोधन में कहा था, गाजा में इजराइल व्यवस्थित नरसंहार और रक्तपात कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान के प्रतिनिधि ने कहा था कि अस्पतालों, चिकित्सा कर्मियों और मरीजों को निशाना बनाना मानवतावादी कानून के हर सिद्धांत का उल्लंघन है। सोचिए, गाजा के अस्पताल पर हमले को जिसने अक्षम्य, अमानवीय, युद्ध अपराध और व्यवस्थित नरसंहार जैसे शब्दों से अलंकृत किया हो, वही पाकिस्तान अब खुद अफगानिस्तान के अस्पताल पर बम गिराकर नरसंहार कर रहा है। जिस तरह गाजा पर हमले के बाद इजराइल ने कहा था कि उसमें उसका हाथ नहीं है, उसी तरह पाकिस्तान भी कह रहा है कि उसने हॉस्पिटल को निशाना नहीं बनाया। जो आरोप पाकिस्तान इजराइल पर लगाता था, वही कृत्य उसने काबुल में किया। मित्रों, शहबाज शरीफ और मुनीर के स्मृति लोप का शिकार होना तो समझ में आता है, लेकिन गाजा पर हमले के बाद जिन जिन लोगों की धार्मिक भावना उबलने लगती है, उन सबका एक मुस्लिम देश का दूसरे मुस्लिम देश में नरसंहार पर चुप्पी उनकी मानसिकता पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है। मित्रों, पाकिस्तान की इस मक्कारी के बाद अफगानी क्रिकेटर नवीनल उल हक ने स्पष्ट रूप से कहा कि पाकिस्तान ने उसी तरह अस्पताल में नरसंहार किया जैसे इजराइल गाजा में करता है। दोनों में अंतर क्या है, वो साफ दिख रहा है। मित्रों, जब 2023 में गाजा के अस्पताल पर हमला हुआ था, तब पाकिस्तान मानवतावाद पर तकरीर दे रहा था, इस्लामिक देशों का खलीफा बताकर खुद को मुसलमानों का एकमात्र रहनुमा बता रहा था। लेकिन आज उसी पाकिस्तान ने अपने से कमजोर इस्लामिक देश के साथ उससे भी बड़ा पाप किया, वो भी रमजान के महीने में। यही कृत्य पाकिस्तान को धूर्त देशों की श्रेणी में सर्वोच्च स्थान पर रखता है। इस नरसंहार में अफगानिस्तान के मौलवी और मौलानाओं ने भी तीखी प्रतिक्रियाएं दी हैं। मित्रों, काबुल में जो पाकिस्तान ने किया वो वॉर क्राइम है। जिनेवा कन्वेंशन 1949 के तहत अस्पतालों पर हमला करना सबसे गंभीर अपराधों में से एक माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून में इसे मानवीय गरिमा और युद्ध के नियमों का चरम उल्लंघन माना जाता है। इस वॉर क्राइम के मास्टरमाइंड आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ है। युद्ध अपराधियों के लिए भी क्या सजा है, उसे भी जानना अब आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के पास युद्ध अपराधियों को उम्र कैद तक की सजा देने का अधिकार है। अंतर्राष्ट्रीय कानून में केवल देश को नहीं, बल्कि उस विशिष्ट कमांडिंग ऑफिसर या राष्ट्राध्यक्ष को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया जाता है जिसने हमले का आदेश दिया। सजा के साथ साथ अपराधी की संपत्ति और अवैध रूप से अर्जित लाभ को भी जब्त किया जा सकता है। पाकिस्तान अगर दावा कर रहा है कि काबुल के रिहैबिलिटेशन सेंटर में आतंकी थे, तो उसे साबित करना होगा। उसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत यह भी साबित करना होगा कि उन्होंने हमले से पहले पर्याप्त चेतावनी दी थी। लेकिन यह पाकिस्तान साबित नहीं कर पाएगा, क्योंकि ना तो वहां पर आतंकवादी थे और ना ही उसने चेतावनी जारी की थी। यही कारण है कि भारत ने पाकिस्तान के इस अपराध की सार्वजनिक निंदा की है। भारत ने कहा, यह हिंसा का एक कायरतापूर्ण और अमानवीय कृत्य है जिसमें बड़ी संख्या में नागरिकों की जान गई। इस अस्पताल को किसी भी तरह से सैन्य लक्ष्य नहीं माना जा सकता। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इस हमले के जिम्मेदार लोगों को जवाबदेही ठहराने और अफगानिस्तान में नागरिकों पर हमले तुरंत रोकने की मांग की है। मानवता के नाते भारत सरकार ने इसे अक्षम्य करार दिया, लेकिन जो बड़े बड़े मुस्लिम संगठन हैं, मौलाना और मौलवी हैं, जो लोग गाजा के अस्पताल पर इजराइल के हमले के बाद तीखी प्रतिक्रियाएं दे रहे थे, वो सब चुप्पी साधे हुए।